बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश होगी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। आज बात करेंगे तलाल चौधरी की, जिन्होंने पीपल्स पार्टी को कहा है कि किसी सूरत वो सीट एडजस्टमेंट का आसरा ना करें। इसके साथ साथ बात करेंगे उस्मान डार की वालदा खुलकर सामने आई हैं और उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। साथ साथ बात करेंगे एहसान इकबाल की। एहसान इकबाल कहते हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया कहीं मान लिया गया है, उनका इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। जबकि फैसल वावडा भी खुलकर बोले हैं। क्या कहते हैं फैसल वावडा और एहसान इकबाल ने क्या कहा है? सबसे पहले आप फैसल वावडा को सुने, उसके बाद मैं इस पर बात करता हूँ। अंदर एक आर्मी चीफ को अगवा करके इंडिया उतारने की कोशिश की थी और दूसरे आदमी को पंजाब पुलिस की तरफ मेडल लगाने की कोशिश की थी। फर्क दोनों में क्या है? ईंट बजाने वाले को भी फर्क क्या है? एहसान इकबाल साहब ने जो बात की, तो अरस्तू है, आपको पता है, अपनी जगह के ऊपर, उनसे बड़ा तो कोई साइंसदान है नहीं। वो कह रहे हैं बयानी हमारा मान लिया गया है, तो जरूरत तो करे वापस वो बयानी की बात करने की। किसी का बाप में जरूरत है तो करके दिखा दे। बयानी तो रिवर्स हो गया, वो अकाउंटेबिलिटी करने चले थे। ठीक है, जिस बाजवा साहब की वो बात कर रहे हैं उस अकाउंटेबिलिटी के लिए आपको साफ होने की जरूरत है। और जिस बाजवा साहब की आप बात कर रहे हैं उसके एहसान तले तो मैं आप दिलवा देता हूं, बाजवा साहब पीटीआई को निकालने वाले आदमी थे। एक्सटेंशन ठक ब्लैंक किया। भाई जब सीट से उतर गए और भाई जुर्रत है, हिम्मत है तो तुम उस सीट पे करते। और अब भी जुर्रत है, बयानिया अगर एहसान इकबाल साहब अरस्तू साहब कह रहे हैं तो अरस्तू साहब से कहे कि अपने मुंह से ही बोल रहे उस बयानिया को, देख लेते हैं किसमें कितना दम है, घोड़ा भी इधर है मैदान भी इधर है। फैसल वावडा ने वो कहते हैं कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब नहीं, सिर्फ एहसान इकबाल दोबारा वही बयानिया दोहरा दें जो नवाज शरीफ साहब ने लंदन में दोहराया था। वो कह रहे हैं कि जुर्रत नहीं है कि इस तरह का बयानिया वो लेकर चलें इस मुल्क में। इन्होंने पहले भी जनरल मुशर्रफ के तैयारे को हाईजैक करके इंडिया में उतारने की कोशिश की थी। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी सूरत पाकिस्तान में अब इस किस्म के बयानी की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में इन पार्टियों ने, वो तमाम पीपल्स पार्टी के लिए भी कहते हैं, उन्होंने कहा ईंट से ईंट बजाने की बात की थी उन्होंने। और तो ये तमाम जमातें जब भी इक़्तिदार से बाहर होती हैं तो ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करती हैं, और जब वो इक़्तिदार में होती हैं तो पाँव पड़ रही होती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन जमातों को इक़्तिदार चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन में नवाज शरीफ साहब की जमात ने, नवाज शरीफ साहब ने और आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी ने किरदार अदा किया और अब वो जनरल बाजवा के खिलाफ बोलते हैं। तो उन्होंने कहा इस वक्त जो उन्होंने रिवर्स किया है अपना बयानिया, वो किसी सूरत वापस बयानिए पे नहीं आएंगे। तलाल चौधरी ने आज खुलकर बात की है और यकीनन वो मरियम नवाज की टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत आसरा ना करे पंजाब में कि उनके साथ नून लीग कोई सीट एडजस्टमेंट करेगी। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह किया, साथ साथ उन्होंने कराची को अमन नहीं दिया। पहले सबसे पहले कराची में अमन बहाल करवाएं और अपने जो दौरे इक़्तिदार में जो सिंध में उन्होंने हाल किया सिंध का, वो पंजाब की अवाम और बाकी मुल्क की अवाम उनसे बाखबर है। इसके साथ साथ बात करेंगे उस्मान डार के हवाले से। उस्मान डार वापस आए और उस्मान डार की जो वालदा हैं, उन्होंने कहा है कि उस्मान डार ने इंतखाबात से अलहदगी का ऐलान किया है, सियासत छोड़ने का ऐलान किया है। वो ख्वाजा आसिफ को उन्होंने बताया है कि वो क्या करेंगे। आप सुने उस्मान डार की वालदा क्या कहती हैं। ख्वाजा आसिफ, मेरी बात गौर से सुन लो। जो तुम चाहते थे वो तुमने उस्मान डार को गन पॉइंट पे रखकर अपने मकासद को पूरा किया है। सियासत उस्मान डार ने छोड़ी है, उसकी वालदा ने नहीं। अब तेरा मुकाबला मैं करूंगी सियासत में, और मेरा चैलेंज है तुम्हें कि तुम मैदान में आओ और देखो कि तुम्हारे शेर का मैं क्या असर करती हूँ। तुमने जो तुम चाहते थे वो तूने तो कर दिया। मेरा पहले भी वीडियो पे नाम था कि मैं इमरान के साथ डटी हुई हूँ और डटी रहूंगी। उस्मान डार की वालदा ने ख्वाजा आसिफ को ललकारा है। वो कहती हैं कि मेरे बेटे से गन पॉइंट पे ख्वाजा आसिफ ने ये बयान दिलवाया है। ये जो कामरान शायद ने इंटरव्यू किया है, वो कहती हैं उस्मान डार की वालदा कि ये गन पॉइंट पे ख्वाजा आसिफ ने करवाया है। वो कहती हैं वो इंतखाबी हल्के की सियासत है
اس کو اس نہج پہ لے گئے کہ وہ اپنے مخالف سے خوفزدہ انتخابات میں خواجہ آصف، اور وہ چاہتے ہیں کہ عثمان ڈار یا طاقتور ترین کوئی نمائندہ ان کے مد مقابل نہ ہو۔ انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ خواجہ آصف کو کہ وہ اس مرتبہ جب بھی انتخابات ہوں گے وہ عثمان ڈار کی جگہ خود انتخابات میں خواجہ آصف کا مقابلہ کریں گی۔ یہ اہم چیلنج ہے، خاص طور پہ سیالکوٹ کے حوالے سے جو عثمان ڈار خواجہ آصف کے سامنے مد مقابل تھے، اب وہ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست بھی چھوڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انتخابات میں حصہ بھی نہیں لیں گے۔ تو عثمان ڈار کی جو والدہ ہیں وہ رنجیدہ تھی اور انہوں نے خواجہ آصف کو ذمہ دار ٹھہرائے تمام تر صورتحال کے لیے، اور انہوں نے مقابلے کا اعلان کیا۔ آنے والے دنوں میں رکھوں گا آپ کو باخبر تمام تر صورتحال سے، ملکی سیاست سے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔